शुरू करने जा रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन। ये आपका 4th चैप्टर है और लास्ट चैप्टर भी है इकोनॉमिक्स का। फिर इसके बाद आपकी चलेगी पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें क्या है, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है कनेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन वर्ल्ड मार्केट ऑफ कंट्रीज। मतलब जो वर्ल्ड मार्केट होती है बहुत सारी कंट्रीज की, उसको कनेक्ट करता है इंटीग्रेशन। और इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, तो वो गई बेस टू कंट्रोल प्रोडक्शन इन दी अदर कंट्रीज। मतलब इसमें है एक्सीलेंट इन्फ्लुएंस प्लेस ऑर्डर सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली यूज लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। मतलब लोकल कंपनीज का यूज करते हैं सप्लाईज के लिए। वाई लोकल कंपनी, वाई लोकल। और मतलब ये एक आपका ये आ सकता है जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बाय फॉरेस्ट ट्रेड। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इंटीग्रेशन कैसे होता है मार्केट का बाय फॉरेन ट्रेड्स। तो उसमें अट्रैक्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रैक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। मतलब गुड्स को एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। जैसे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूस टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट। मतलब क्रिएट अपॉर्चुनिटी करते हैं बियॉन्ड डोमेस्टिक, जो मतलब घरेलू, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब इंडिया की जो मार्केट है। कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स, कंपटीशन रहती है प्रोड्यूसर्स के। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस, एक्सपेंशन ऑफ चॉइस फॉर बायर्स, रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिकॉज ऑफ कंपटीशन। और इसमें है आपका मतलब, और आपसे ये पूछा एक होता है इसमें, ये तो आपकी मैंने बेस बता दी इंटीग्रेशन करने की मार्केट को फॉरेन ट्रेड के साथ। अब है आपका इम्पैक्ट, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। तो इसमें है आपका, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज अभी बताया था ऊपर। फिर उसके बाद आपको ये बता दिया इंटर लिंकिंग, मतलब ये एक ही चीज़ है। अब है आपका फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ये बताया आपको मैंने, फॉरेन ट्रेड, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। और एक हाँ आपका इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन में क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीका के इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंक्रीज इन पॉजिटिव में क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टेक्निकल एडवांसमेंट, इंक्रीज। तो स्टूडेंट ये है आपका। अब उसमें क्या है, मतलब इम्पैक्ट मैं बता रहा था पॉजिटिव, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है। इंक्रीज इन पॉजिटिव में है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंक्रीज होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आप पूछोगे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है आपको मैं दिखाता हूँ इसी में ही। मतलब इन्वेस्टमेंट करना किसी चीज़ में, तो वो तो हो गया इन्वेस्ट, मतलब जैसे किसी चीज़ में पैसे लगाने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज बोलो या कॉरपोरेशन, जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो। अब है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है। और टेक्निकल एडवांसमेंट होती हैं, इंक्रीज इन जीडीपी में रोल ज़्यादा आता है इम्पैक्ट ऑफ लिबरेशन के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण। और एक आपका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इंक्रीज होता है अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है। और नेगेटिव में और इनबैलेंस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी इनबैलेंस होता है। लेस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप, लेस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप भी होता है। और आपको आ सकता है WTO, मैं दिखाता हूँ आपको व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको ये तो शुरुआत में बता दिया था। और ये रहा बाकी सब जो मैंने आपको बताया है अभी अभी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये इसी में आते हैं। लिबरलाइजेशन मैंने बता दिया है आपको। अब है इसमें आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, स्टेबलाइजिंग रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब रूल बनाए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एंश्योरिंग दैट द रूल्स आर फॉलोड, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो हर कंट्रीज को। प्रमोट रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, इसमें मतलब ट्रेड बैरियर भी लगाया गया था आपका। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब ट्रेड बैरियर हटाया गया था आपका इसमें WTO में। और ट्रेड बैरियर, आप पूछो ट्रेड बैरियर क्या होता है। ट्रेड बैरियर होता है मतलब ट्रेड के ऊपर मतलब बैन लगा देना एक तरीके से।
कि मतलब हमारा जो है इंडिया का वो इम्पोर्ट नहीं होगा अब कोई भी सामान बाहर के लिए। तो ये हो गया आपका ट्रेड बैरियर। और मैंने आपको बता ही दिया है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अभी ऊपर ही नहीं, ये नहीं बताया था। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में है आपका, जैसे मतलब ग्लोबलाइजेशन में फ्यूचर भी एक तरीके से फ्यूचर मान लीजिए इसको हम, ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब प्लानिंग करते हैं एक्सपेंड बिजनेस की वो वर्ल्ड में, इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड मार्केट। तो ये हो गया आपका बाइंग बाइंग एंड सेलिंग गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम टू एनी कंट्री। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब फ्यूचर्स में कि अपने गुड्स को सेल करते हैं या खरीदते हैं किसी भी कंट्री के साथ। लोकेटिंग द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटी ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ ग्लोबल बिजनेस डायनेमिक्स irrespective of national consideration। ग्लोबल सोरिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ग्लोबल सोरिंग है, सोर्सिंग वो है आपका, प्रोडक्शन है आपका, फैक्टर्स है प्रोडक्शन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका फ्यूचर्स में आता है। और टेक्नोलॉजी, जैसे फैक्टर्स टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में क्या है आपका, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट लो कॉस्ट, मतलब फास्ट डिलीवरी को फास्ट देना, मतलब और वो भी चीप रेट पे, लो कॉस्ट पे, रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट ड्यू टू कंटेनर सर्विसेज, ये है आपका रिडक्शन पोर्ट हैंडलिंग, मतलब कंटेनर सर्विस का रिडक्शन करना, रिडक्शन इज कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें रिडक्शन होता है आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन का भी। और इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइक मोबाइल एंड फैक्स, कंप्यूटर एंड इंटरनेट के द्वारा, ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी में। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन वो होता है मतलब आज़ादी, एक तरह लिबरल मिलता है, मतलब रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, जिसमें रिमूव हो जाता है ट्रेड बैरियर भी हो जाते हैं। फिर है आपका एक SEZS क्या है, रिलैक्सन इन टैक्स, और मतलब वाई, जैसे आपको ये आप जैसे इसमें लिखेंगे SEZS में तो लिखेंगे हेडिंग बनाकर, पहले लिखेंगे वाई में है रिलैक्सन इन टैक्सेस, लिबरल लेबर लॉज, है ना। और फिर आपका वॉट, मतलब क्यों, क्या, लोकेशन विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज और एजुकेशन। और हाउ मतलब कैसे, टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इंसर्ट, मतलब फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट कर, सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब प्रोडक्शन। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये है आपका एक, इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो ये हो गया आपका ये क्या, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फेयर ग्लोबलाइजेशन, और सपोर्ट एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स improve their performance, imposition of trade barriers to protect the interests of domestic producers। और आपको मान लीजिए इसमें क्या है, और मतलब जैसे कोई बाहर से MNCs आई, मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब क्या होता है बहुत सारी कंपनीज, ये आपका फेयर मैंने बता ही दिया अभी। और जैसे मतलब कहीं से बाहर से कंपनी आई तो वो सेटअप करने के लिए क्या क्या देखेगी, तो वो देखेगी मतलब यहाँ की पॉलिसीज और चीप एंड स्किल लेबर एंड मतलब रॉ मटेरियल्स देखेगी कि यहाँ पे पूरा उपलब्ध है नहीं है। और आपका बॉर्डर, जहाँ पे MNCs वहाँ पे लगती है, यहाँ पर बॉर्डर की सुविधा भी हो, ऐसा तो नहीं वो 50 किलोमीटर आगे जाएंगे सामान लेने, जहाँ पर मतलब कि बिल्कुल पास में ही हो उनके रॉ मटेरियल्स भी हों और मार्केट भी हो पास में ही। और है आपका इसमें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है। और आपका है इसमें वर्ल्ड ट्रेड भी बता दिया, सेफ, और SEZS मतलब सेफ जोन है, सेफ इकोनॉमिक जोन, उसमें क्या है मतलब फर्स्ट क्लास की वो मिलती है आपको, मतलब सुविधा, एक तरीके से फर्स्ट क्लास सुविधा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया मिलेगी और यही सारी चीज़ें बढ़िया मिलती हैं, वाटर की सुविधा बढ़िया मिलेगी, रॉ मटेरियल्स बिल्कुल बढ़िया जगह मिलेंगे। और ट्रेड वेरिएंट मैंने बता दिया आपको। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बस तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है आपके इस चैप्टर में। और
ये आपका लास्ट चैप्टर था। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। ओके, और इसका 5th चैप्टर आपका कटा हुआ है, जिससे उस चैप्टर का नाम है आई थिंक, हाँ उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट्स, जो कि आपका सीबीएसई ने काट रखा है चैप्टर, ये आपके सिलेबस में नहीं है बोर्ड की में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।